मंदिर के बाहर चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमान और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा उज्जैन के महाकाल से गिरफ्तार हो गया। इसके साथ ही इटावा और कानपुर मुठभेड़ में पुलिस ने विकास के 2 और साथियों को ढेर कर दिया। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर में पर्ची कटवाई और उसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। उज्जैन के थाने में फिलहाल विकास दुबे है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। यहां तक कि एमपी के डीएम की तरफ से, उज्जैन के डीएम की तरफ से पुष्टि की गई और उसके बाद जो है उज्जैन के महाकाल थाने के पास विकास दुबे ने स्थानीय पुलिस के सामने सरेंडर किया। तो वहीं सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन रवाना हो गई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की। गिरफ्तारी के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की पीठ थपथपाई है और विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई दी और साथ ही ये कहा कि महाकाल मंदिर में जाने से पाप नहीं धुल जाएंगे और पुलिस अब विकास दुबे को बख्शेगी नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ से एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत करके इस पूरे मामले की उनको जानकारी दी है और वहीं सबसे पहले जो है एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इसकी पुष्टि की गई थी, इसकी जानकारी दी गई थी, उनका बयान सामने आया। सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। तो नरोत्तम मिश्रा का आपने बयान सुना कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस को शाबाशी उन्होंने दी और साथ ही कहा कि अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई और जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में आने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना नहीं था। तो ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट किया गया है। और वहीं जैसे ही विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, इस पर सियासत शुरू हो गई है। सपा नेता अखिलेश यादव का तुरंत ट्वीट सामने आया। सवाल पूछ रहे हैं कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उन्होंने मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करें और जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। तो अब इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। और जिस तरीके से लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया, पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ा, उसके बाद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है, इस पूरे मामले की उनको जानकारी दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवराज सरकार से जल्द ही विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंपने की मांग की है। और हमारे साथ इस पर यूपी से ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अमितेश, लगातार इस खबर पर अपडेट अब सामने आ रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कई और बड़े खुलासे अब होंगे और परत दर परत चीजें अब निकलकर सामने आएंगी। देखिए प्रीति, जिस तरीके से विकास दुबे की रणनीति के तहत पूरी तरह से, हालांकि अभी ये संशय बना हुआ है कि गिरफ्तारी है या सरेंडर है,
लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं प्रीति, उसमें साफ तौर पर यह है कि विकास दुबे ने एक रणनीति के तहत जो महाकाल का मंदिर है महाकालेश्वर, वहां पर वो पर्ची लेकर लाइन में लगकर दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद से वो जब दर्शन कर चुका है उसके बाद से वो पुजारी के सामने सीसीटीवी कैमरे के सामने वो जोर जोर से चीखने लगा कि मैं ही विकास दुबे हूँ और मैंने ही कानपुर घटना को अंजाम दिया है। जो ही ये बात पुजारी को मालूम चली, जो सुरक्षा कर्मी थे उनको बुलाया गया और सुरक्षा कर्मियों ने, जो मंदिर के सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने विकास दुबे को पकड़ लिया। उसके बाद से जो लोकल पुलिस है वो आती है और उसके बाद से विकास दुबे को सौंपा जाता है। यानी पहली बात यह है कि बिकरू गांव से लेकर उत्तर प्रदेश के हर गली हर मोहल्ले को खाक छानने वाली यूपी पुलिस को विकास दुबे हाथ में लगा और उसने एक रणनीति के तहत महाकाल का दर्शन किया। अमितेश, क्या इसे भी रणनीति माना जाए कि जो पुलिस से छिपता फिर रहा था, पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, 6 दिन बीत गए थे, पुलिस के हाथ खाली थे और अब जाके उज्जैन के मंदिर में जाकर वो सरेआम पर्ची कटवा रहा है, किसी का डर नहीं, खुलेआम अपनी पहचान बता रहा है, तो क्या ये भी कोई रणनीति हो सकती है आगे विकास दुबे की? क्योंकि खुद को सरेंडर करना, क्योंकि इतने दिन से जो छिपकर भाग रहा था आज खुद को सरेंडर कर रहा है, या डर मान लिया जाए इसको? देखिए, एक रणनीति है, प्रीति से समझना होगा कि विकास दुबे ने एक रणनीति अख्तियार की और उसी रणनीति के तहत उसने महाकाल के दर्शन किए और दर्शन अगर उसको बच के निकलना ही था प्रीति तो वहां से वो निकल सकता था, लेकिन वो जानता था कि वो महाकाल के मंदिर में है और यहाँ से अगर वो उसको मंदिर प्रांगण से अगर वो सीसीटीवी के कैमरे के सामने अगर इस तरह की बातें रखता है तो उसको कोई जो नुकसान होने की बात हो रही, तमाम उसके साथी जो इनकाउंटर में पुलिस इनकाउंटर मारे जा रहे हैं, तो इससे वो बचना चाहता था और इसलिए उसने एक रणनीति अख्तियार की थी। कल शाम को आपको याद होगा कि खबरें आ रही थी कि नोएडा में किसी भी टीवी चैनल में, किसी भी न्यूज चैनल में वो जा सकता है, वहां पर आत्मसमर्पण का नाटक कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन वो रणनीति जो है विकास दुबे की कामयाब नहीं हो पाई थी। और उसके बाद से हालांकि काफी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो नोएडा में बढ़ा दी गई थी, एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर, चकमा शब्द बहुत उपयुक्त होगा, चकमा देकर वो मध्य प्रदेश पहुंच गया। लेकिन अमितेश जी, यहाँ पर सवाल अब भी कई उठ रहे हैं। फरीदाबाद में दिखना विकास दुबे का, फिर एकदम से उज्जैन पहुंच जाना, जहां पर पुलिस से चप्पे चप्पे पर दबिश दे रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहयोग, सपोर्ट जरूर उसको मिला होगा जो वो इतनी आसानी से हरियाणा से एमपी चला गया। देखिए प्रीति, एक बात तो तय है कि विकास दुबे के ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे हैं और कहा जाता है कि अपराधी जितने मुकदमे उसके ऊपर होते जाते हैं वो अपराधी उतना ही होशियार और चालाक होता जाता है। विकास दुबे के साथ भी तस्वीर कुछ ऐसी आई है और आप एक कह सकती है कि रणनीति के तहत ही वो महाकाल के मंदिर जाता है, दर्शन करता है और अपने आप को चीखता है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। जाहिर सी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की एक बड़ा मामला है, देश भर की निगाहें हैं। ऐसे में अभी आपने सुना नरोत्तम मिश्रा हैं जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि ये सरेंडर है या फिर गिरफ्तारी हुई है तो उसका सीधा सा उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उनसे पूछा गया कि मंदिर के अंदर हुई है गिरफ्तारी हुई है कि बाहर हुई है, उस पर भी उन्होंने सीधा सा जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। पुलिस के अधिकारी बैठेंगे, उसके बाद से कागजों में लिखा पढ़ी का खेल चलेगा कि उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, लेकिन दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि ये सरेंडर है। विकास दुबे ने सोची समझी रणनीति के तहत एक सरेंडर किया है और सरेंडर करके वो एक मैसेज देना चाहता था। वो बखूबी वो जानता था कि अगर महाकाल के मंदिर में सरेंडर करता है तो मीडिया के हिसाब से भी एक बड़ी खबर बनेगी, सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा, उसकी जान बच सकती है और इसलिए वो रणनीति उसने बिल्कुल, ये तो साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एनकाउंटर से बचने के लिए यूपी में न छिपकर एमपी का रुख किया और एमपी में खुद को सरेंडर कर दिया। इस बीच हमारे साथ अतुल वर्मा क्राइम एडवोकेट भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अतुल जी, जिस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सरेंडर है या आत्मसमर्पण है। सबसे पहले तो हम आप ही से ही जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं। क्या आप भी ये मानते हैं, जैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सरकार ये बताए कि ये आत्मसमर्पण है या ये सरेंडर है या इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी देखिए, सरेंडर तो सिर्फ कोर्ट में होता है जी, कहीं बाहर सरेंडर नहीं कहलाता वो जी। एट द मोस्ट थाने पे जाके आदमी अपने आप को जो है प्रोड्यूस कर दे, वो सरेंडर करा सकता है जी। लेकिन जो सरेंडर का जो हम लोग के
लीगल टर्म है उसके हिसाब से तो कोर्ट के सामने ही सरेंडर इज ओनली प्रोसेस जो कि सरेंडर कहलाता है। जी तो ये पुलिस ने एक ऑलराउंड दबाव बना दिया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था जी बजाय सवाए इसके कि वो सरेंडर कर दे। इस वजह से वो दबाव ऐसा बना दिया कि वो उज्जैन में वहाँ महाकाल पहुंच के उन्होंने अपने आप को वहां पे चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि साहब मैं विकास दुबे हैं, पुलिस को आप इन्फॉर्म करिए और उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसको पुलिस का जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रेशर है, प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस ने इनको अरेस्ट ही किया है, इसको सरेंडर नहीं कहा जा सकता। जी, अब इसमें अगर हम आगे की कार्रवाई देखें, गिरफ्तारी हो गई है यूपी पुलिस की तरफ से, अब मांग की जा रही है कि एमपी से जल्द उनको यूपी लाया जाए, तो अब इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लग जाएगा और किस तरीके से इस कार्रवाई को पुलिस आगे बढ़ाएगी, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए वो तो मैजिस्ट्रेट के सामने वहाँ पेश करेंगे, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे उज्जैन में, वहाँ उनको ट्रांजिट रिमांड दे दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई रिकवरी वहां से हुई हो, कोई केस वहां पे लॉन्च हो रहा हो। अगर उज्जैन में कोई केस लॉन्च हो रहा है तो इनिशियल वहां पे कार्रवाई होगी, और वहां पे कोई केस लॉन्च नहीं हो रहा है, कोई रिकवरी इनके पास है, वेपन की रिकवरी हो तो आर्म्स एक्ट का कोई केस अगर बनता है, और कोई रिकवरी नहीं हो रही है, सिर्फ ये यूपी के केस में, कानपुर वाले केस में ही अरेस्ट किए गए हैं, तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे, वहां उनका ट्रांजिट रिमांड अप्लाई करेगी पुलिस, और वो ट्रांजिट रिमांड का पीरियड जो भी पीरियड होगा उस पीरियड में ट्रांजिट रिमांड दे दी जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा? मैं समझता हूँ कि बहुत से बहुत 24 घंटे का समय होगा, प्रोवाइडेड यूपी, अभी मेरी ये जानकारी में नहीं है, यूपी पुलिस अगर इस अरेस्ट वाले प्रोसेस में साथ में है तब तो वो आज ही जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। और सिर्फ उज्जैन या एमपी पुलिस ने ही इनको अरेस्ट किया है, तो यूपी की पुलिस यहाँ से जाएगी, उसके बाद ट्रांजिट अप्लाई करेगी, तो मे भी एक दिन लग जाए, हो सकता है उज्जैन जेल भेज दिए जाए एक दिन के लिए, नेक्स्ट डे ट्रांजिट रिमांड अप्लाई हो, कल फिर उनको कानपुर पेश किया जाए। क्या ऐसा भी होता है कि इस तरीके से इन मामलों में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार पुलिस तो दबिश दे रही थी और काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ पर पुलिस पर था, अब जब पकड़ा गया है तो जल्द से जल्द इसमें फटाफट कार्रवाई की जाए, ये हो सकता है? क्योंकि हालांकि इसे एमपी पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है, इसमें यूपी पुलिस का भी फिलहाल रोल नहीं है और यूपी पुलिस अभी रवाना हुई है। तो अगर रोल नहीं है तो आज ये मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे वहां पे, और इन बिटवीन यूपी पुलिस पहुंच जाएगी और वो ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई करेगी जी। तो ये अगर टाइमली पहुंच जाते हैं, जिस टाइम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, उस टाइम तक अगर यूपी पुलिस पहुंच जा रही है तो आज ही ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई कर देगी। और इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इतना सेंसेशनल मैटर है कि पुलिस वहां टाइमली पहुंच जाएगी और आज ही विद इन दी कोर्ट वर्किंग आवर्स वो ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई कर देगी। जी अमितेश जी, जिस तरीके से अब जब गिरफ्तारी हुई है, अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि आत्मसमर्पण है या खुद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में हमने सुने बयान एमपी के नेताओं के कि वो अपनी पुलिस को बधाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एमपी की पुलिस है उसकी तारीफ हो रही है और वहां के नेता अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और वहीं यूपी के पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक अभी इस पर चर्चा का विषय है कि ये पुलिस, यूपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाया, लेकिन इन सब चीजों को साफ देखें तो कहीं ना कहीं एमपी सरकार जो है एमपी पुलिस की वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। देखिए प्रीति, मध्य प्रदेश पुलिस खुद बिल्कुल सही कहा आपने, वाहवाही लूटने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि पूरे देश भर की निगाहें इस विकास दुबे पर टिकी हुई थी। 5 लाख का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी था, सबसे बड़ा इनामी था, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के ट्वीट आए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, उस ट्वीट को देखिए, उन शब्दों को समझिए, तो ये जाहिर सी बात है कि वो चाहते हैं कि वो अपनी पुलिस की पीठ थपथपाएं, चूंकि मुख्यमंत्री होने के नाते, और देश भर में भी एक मैसेज है कि मध्य प्रदेश पुलिस बहुत चुस्त पुलिस है, और मध्य प्रदेश पुलिस की निगाहों से विकास दुबे नहीं बच पाया, हरियाणा गया, उत्तर प्रदेश गया, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस उसको धर दबोचा, ये तो बताने की कोशिश है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अतुल जी हैं, वो कानून के जानकार हैं, बाकी कानूनी पेशी जी, उन्होंने टेक्निकल टर्म जो सरेंडर की समझाई वो ये कि या तो कोर्ट में ही कोई अपराधी सरेंडर कर सकता है या थाने में जाकर सरेंडर करे। बिल्कुल प्रीति, देखिए बाकी अतुल जी ने तो बता ही दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अहम बात यह है प्रीति कि विकास दुबे, मुझे लगता है कि उसके पास तो सबसे बड़ी रणनीतिकार जो भी होंगे या फिर जो जिसने भी रणनीति बनाई होगी, वो पुलिस और फिर या तो फिर कोर्ट के से ज्यादा वो ये चाहता था कि सारी उसकी एक एक पल की जो गतिविधियां हैं वो मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, ताकि वो जिस तरह से उसके साथियों का अभी पुलिस ने, चाहे वो फरीदाबाद में गिरफ्तार हुए शख्स का पुलिस एनकाउंटर हुआ या तमाम और चीजों का, क्योंकि कानून में एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लीगल नहीं होता है,
लेकिन ये जरूर है कि बखूबी तमाम चीजों को विकास दुबे समझता था और यही वजह रही कि उसने एक रणनीति के तहत फिल्मी आप कह सकते हैं कि सीन की तरह से वो महाकाल के दर्शन करता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद चीखता है कि मैं ही विकास दुबे हूँ और मैंने एक कानूनी घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद से पुजारी इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस पकड़ करके जाती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के बयानों को देखिए, नरोत्तम मिश्रा चूंकि लिखा पढ़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रीति, लिखा पढ़ी चूंकि पुलिस क्या भूमिका बनाती है, पुलिस क्या लिखा पढ़ी में दर्शाती है, वो महत्वपूर्ण है और इस बात को बखूबी गृह मंत्री जानते हैं और यही वजह है कि बखूबी उन्होंने कोई भी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया कि विकास दुबे की गिरफ्तारी मंदिर परिसर से हुई है या बाहर से हुई है। उन्होंने सब कह दिया कि देखिए जांच की प्रक्रिया है और हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उज्जैन पुलिस दवाई लूट रही है, लेकिन इस वक्त तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कुचक्री है वो जरूर हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर कार्रवाई को देखें तो जो छोटे प्यादे थे विकास दुबे से जुड़े हुए, उनको तमाम लोगों को इनकाउंटर में ढेर किया। महिलाओं पर भी जुर्म ढाए गए। विकास दुबे के जो घर था उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जितिन प्रसाद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश में, प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरे कार्य पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों को परेशान किया रहा है विकास दुबे के नाम पर, वो कतई जायज नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, उन ट्वीट को देखिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये सरकार स्पष्ट करे कि विकास दुबे ने सरेंडर किया है कि गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा सीबीआई जांच की मांग की है और सीबीआई जांच सार्वजनिक करके किससे रिश्ते थे विकास दुबे की, इस पर भी बात की है। तो जाहिर सी बात है कि अब सियासी जो रोटियां हैं इस पूरे मुद्दे पे सेकी जाएंगी। बिल्कुल सियासत इस पे शुरू होगी। अखिलेश यादव का बयान ये साफ दर्शा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो खुद सवाल पूछ रहे हैं, खुद भी सवालों के घेरे में गिर सकते हैं, क्योंकि ये शुरू से कहा गया कि विकास दुबे के खाकी और खादी से संबंध रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण रहा है। ऐसे में खुद विकास दुबे की पत्नी जो है सपा से उनके संबंध हैं और अब सपा नेता ही इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि सियासत तो इस पे शुरू हो गई है, लेकिन खुद अखिलेश यादव पर भी इस पे सवाल उठ सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पर सवाल बीजेपी के नेता खड़े कर रहे हैं। जो ऋचा दुबे है, विकास दुबे की पत्नी है, उसका एक जो सदस्यता पर्ची होती है वो भी वायरल हो रहा है इन दिनों। उसने 20,000 रुपए जो समाजवादी बुलेटिन आता है, जो आजीवन सदस्य होते हैं, वो उसका एक रसीद भी है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनका विकास दुबे से कोई संबंध नहीं था, लेकिन बीजेपी के नेताओं की भी तस्वीरें, बीजेपी के नेताओं के से भी रिश्ते खुद विकास दुबे कबूल कर चुका है। बहुजन समाज पार्टी का वो नेता था, बहुजन समाज पार्टी से भी उसके रिश्ते थे। तो आप कह सकती हैं कि हमाम में सब नंगे हैं, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि विकास दुबे का जो वर्चस्व था वो बिकरू गांव समेत कानपुर में एक अच्छा खासा था और ये माना जाता था कि विकास दुबे जहां खड़ा होता था वहीं से लाइन शुरू होती थी और 20 से 25,000 वोट बैंक ऐसे थे जहां पर विकास दुबे की चलती थी। सिर्फ विकास दुबे को कहना होता था कि इस पार्टी को वोट करना है, वहां पर 20 से 25,000 वोट जो है वो पड़ते थे। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता की जो चाशनी है इन नेताओं ने चटाई थी और जब सिरदर्द बन गया विकास दुबे तो अब पल्ला झाड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विकास दुबे ने कहा जाता है कि जब अपराधी को जब अपराधी को राजनीति में जाति का सहारा मिल जाता है तो अपराधी कब विकास पुरुष बन जाता है और कब उसका एक जलवा हो जाता है, ये देखने को मिला। और साफ तौर पर प्रीति आप कह सकती हैं कि विकास दुबे के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब जब विकास दुबे की पुलिस कस्टडी में इस वक्त है तो ये माना जा रहा है कि तमाम वो चीजें सामने रख सकता है, तमाम अपनी बातें भी कह सकता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल जो विपक्षी नेता हैं वो खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि छोटे प्यादों को ढेर करने वाली पुलिस विकास तक क्यों नहीं पहुंच पाई। अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरी मिस्ट्री ने कई सवाल खड़े किए हैं, कई राजनेताओं पे सवाल खड़े किए हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों पे सवाल खड़े किए हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले। बिल्कुल, अभी एक एक करके और बड़े खुलासे होंगे। ऐसे में कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, कई लोगों को चिंता भी सता रही होगी। अतुल जी, जो फिलहाल अपडेट आ रही है ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही जो है अदालत में पेश किया जाएगा विकास दुबे को। करीब 12:30 बजे अदालत में पेश किया जाएगा अदालत में। तो ऐसे में प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू कर दी गई है। तो ये मान लिया जाए कि आज में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी कि विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए।
आज ही मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो ट्रांजिट रिमांड अप्लाई करते हैं जी, तो वो आज ही उज्जैन पुलिस कोर्ट के सामने बताएगी कि ही इज नॉट वांटेड इन अ केस एट उज्जैन, ही इज अ वांटेड क्रिमिनल इन अ केस विच इज एट डिस्ट्रिक्ट कानपुर। तो उस बेसिस पे उनको ट्रांजिट रिमांड के लिए अगर मजिस्ट्रेट प्रॉपर समझेगा तो उनको ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है एक ऑर्डर पास कर देगा। जी। उसके बाद हम यूपी पुलिस की ओर आ जाते हैं। अगर यूपी पुलिस को तुरंत आज ही सरेंडर कर दिया जाता है तो पुलिस आगे किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी? अब पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पे लेके कानपुर लाएगी और कानपुर में सीजीएम क्या या कंसर्न सीएमएम वहाँ पे होते हैं जी, सीएमएम कोर्ट में पेश करेगी। और उसके बाद जैसा मैंने पहले भी आपको जो है बताया कि इफ इट इज रिक्वायर्ड, जो कि डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा, तो वो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई करेगी। जी। कौन कौन सी बड़ी धारा यहाँ पर लग सकती हैं 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे पर? देखिए बड़ी धारा तो 302 ही लगती है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। बड़ी धारा तो 302 ही है, चाहे एक का मर्डर हो, चाहे 8 मर्डर हो, चाहे ज्यादा लोगों के मर्डर्स हो। जी। तो बेसिक जो सेक्शन है वो तो 302 ही है। तो 302 के तहत ही कार्रवाई होगी। बाकी सेक्शन जो है वो माइनर सेक्शन है, मेन सेक्शन तो 302 ही हो गया। तो जो भी कार्रवाई होनी है 302 में होनी है। जी। तो 302 अहम जो धारा लगेगी उसके तहत जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई हत्या के आरोप में जो है विकास दुबे पर कई हत्या के आरोप लगे हैं, जेल भी गया है, लेकिन उस दौरान कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं। आपने भी ये देखा और हमने भी देखा। लेकिन अब यहाँ पर ये मान लिया जाए, क्योंकि अब पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं पुलिस में गुस्सा भी है अपने साथियों को खोने का और उनकी जो शहादत हुई है उसका बदला लेने का, तो ये मान लिया जाए कि अब इस मामले में यहाँ पर विकास पर कड़ी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। अब ये सजा मिलेगी तो एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस टाइम पे उसका आंसर देना। किसी भी मुकदमे का ट्रायल होता है, जो एविडेंस आती है उसके बेसिस पे मुकदमा डिसाइड होता है। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगी, जितना स्ट्रांग एविडेंस कलेक्ट कर सकती है वो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद चार्जशीट सबमिट करेगी जी। और उसके बाद ट्रायल होगा। अपने गवाहों को वो कोशिश करेगी टैंपर ना हो, गवाही अच्छे से कोर्ट में हो, स्ट्रांग एविडेंस उनके खिलाफ आए। तो प्रोसिक्यूशन का, पुलिस विभाग का, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग का ये बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि हर हाल में ऐसी एविडेंस लेके आए कि विकास दुबे को इस मुकदमे में सजा हो। जी। अमितेश जी, वहाँ पर एमपी कोर्ट में पेशी की बात हो रही है और वहीं यूपी में क्या किसी परिजन की, किसी पुलिसकर्मी के परिजन की जिनकी शहादत हुई है कानपुर घटना में, तो उनका कोई प्रतिक्रिया सामने आई है फिलहाल? अमितेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रति देखिए, जो शहीद हैं उनके घर वालों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, बाइट्स आई हैं। अभी मेरठ से एक जवान थे, वो उनकी अभी पत्नी का बयान आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ऐसी कड़ी और सख्त सजा मिलनी चाहिए विकास दुबे को, ताकि एक नजीर बन सके। और हालांकि तमाम लोग चाहते हैं कि पूरे मामले में विकास दुबे, चूंकि जिस तरह के जघन्य अपराध उसने किया है उसको कोई जगह नहीं है और ना ही देनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा अपराध है और जो शहीद के परिजन हो ये मान रहे हैं कि एक बड़ी और सख्त और कड़ी कार्रवाई हो ताकि एक नजीर बन सके। प्रीति जी, एक डायरी की और बात सामने आ रही है कि विकास दुबे की एक अहम डायरी है जो पुलिस के हाथ लगेगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है? देखिए, लगातार अब चूंकि इधर से उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो उज्जैन के लिए रवाना हो गई है। थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है और साफ तौर पे कह दिया है कि पूरी घटना का जिक्र करते हुए कि विकास दुबे के मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जल्दी जल्दी पूरा करके यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि तमाम पूछताछ में जो चीजें सामने आएंगी, हालांकि वो पुलिस कितना डिस्क्लोज करती है मीडिया के सामने, किस तरह से पूछताछ का, क्योंकि पूछताछ जो भी विकास दुबे से होगी वो मीडिया के सामने नहीं होगी, पुलिस पूछताछ करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि तमाम ऐसे नाम अगर लेता है जो कि सार्वजनिक करने लायक नहीं है तो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन जरूर है कि जिस तरह के रिश्ते पॉलिटिकल पार्टियों के साथ थे विकास दुबे के, उसने कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और
2 दिन पहले जो जिस तरह के बयान पुराने हालांकि बयान थे, वीडियो सामने आए थे और उसमें जिस तरीके से वो बहुत बेसब्री से बहुत बेफिक्र होकर अपनी बातें कह रहा था, उन बातों को सुनने के बाद से, उन बाइट्स को सुनने के बाद से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि विकास दुबे की जो इच्छा थी वो विधानसभा में जाने की थी और यही वजह है कि वो राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहा था। और लेकिन कहीं न कहीं उसका ये जो काला साम्राज्य था, यानी कि जो आपराधिक इतिहास था, वो कहीं न कहीं उसके ऊपर भारी पड़ा और आज वो पुलिस के कब्जे में है। लेकिन जिस तरीके से उसकी अभी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उस पूरी कार्रवाई ने जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, कि उत्तर प्रदेश पुलिस अगर चेती होती, अगर समय से, अगर वो हालांकि जरूर है कि जो प्रेशर है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जरूर बनाया था, लगातार कार्रवाइयां हो रही थी और इन सभी कार्रवाइयों की जानकारी विकास दुबे को बखूबी हो रही थी और विकास दुबे जानता था कि अगर वो जल्दी सरेंडर नहीं करेगा, अगर जल्दी वो कोई सुरक्षित स्थान नहीं ढूंढेगा तो उस पर कार्रवाइयां हो सकती है, गाज गिर सकती है। और कल भी ये कहा जा रहा था कि नोएडा बिल्कुल, ये यूपी पुलिस का दबाव ही था जो कहीं ना कहीं आज उज्जैन में विकास दुबे ने खुद को सरेंडर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल वर्मा जी, अमितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे पुलिस की पकड़ में आ चुका है और 12:30 बजे के करीब जो है एमपी अदालत में उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया के तहत यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा और यूपी पुलिस आगे की इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन जो कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी विकास दुबे, फिलहाल 6 दिन बाद आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और अब यूपी पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।